हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं एवं अधिनियम। इस वीडियो में हम केवल उन धाराओं और अधिनियम को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बेसिकली पुलिस या किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है धाराएं और अधिनियम ज़्यादातर पुलिस और डिफेंस वाले एग्जामों में पूछी जाती है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धारा नंबर 13, जुआ खेलना या फिर सट्टा लगाने से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर धारा 13 लगाई जाती है। धारा 24, बेईमानी करना। धारा 34, सामान्य हास्य। इसका मतलब है, अगर आसान शब्दों में समझे तो, कि अगर कोई भी आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है तो उसका जवाबदेह वह स्वयं होगा। धारा 120, षड्यंत्र करना। धारा 141, विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि कानून के विरुद्ध जाकर अगर किसी भी प्रकार का जन आंदोलन या फिर समूह इकट्ठा करते हैं तो आप पर धारा 141 लगाई जा सकती है। धारा 144। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी धारा है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये धारा अभी हाल ही में कोरोना काल में भी लगभग हर गांव, शहर या कस्बे में लगाई गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, शांति कायम करने या फिर किसी आपात स्थिति से बचने के लिए ये धारा लगाई जाती है। तो आपात स्थिति से यहाँ मतलब है, जैसे अभी कोरोना का पीरियड आया था तो वहाँ पे बहुत सी जगहों पर ये धारा अप्लाई की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, धारा 171, चुनाव में घूस लेना या फिर देना, यानी कि किसी भी प्रकार की रिश्वत अगर आप गलत तरीके से चुनाव में दे रहे हैं तो आप पर धारा 171 लगाई जाती है। धारा 177, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने के लिए भी आपको धारा 177 लगाई जा सकती है। धारा 186, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए धारा 186 लगाई जाती है। धारा 191, झूठे सबूत देने के लिए आपको धारा 191 लगाई जा सकती है। धारा 201, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 लगाई जाती है। धारा नंबर 216, यदि कोई भी व्यक्ति लुटेरे या डाकू को शरण देता है या छिपाता है तो उस पर धारा नंबर 216 लगाई जाती है। धारा 264, गलत तोल के बाटों का प्रयोग करने पर धारा 264 लगाई जाती है। धारा 302, हत्या या कत्ल करने के लिए धारा 302 लगाई जाती है। धारा 306, आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करने के लिए धारा 306 लगाई जाती है। धारा 307, हत्या का प्रयास करने के लिए धारा 307 लगाई जाती है। धारा 308, गैर इरादतन हत्या की कोशिश करने के लिए धारा 307 लगाई जाती है। धारा 309, आत्महत्या का प्रयास करने के लिए धारा 309 लगाई जाती है। धारा 310, ठगी करने के लिए धारा 310 लगाई जाती है। धारा 312, गर्भपात कराने के लिए धारा 312 लगाई जाती है। धारा 351, हमला करने के लिए धारा 351 लगाई जाती है। धारा 354, महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, लज्जाभंग करने की कोशिश के लिए धारा 354 लगाई जाती है। धारा नंबर 362, अपहरण के लिए धारा 362 लगाई जाती है। धारा 363, किसी स्त्री को ले भागने के लिए धारा 363 लगाई जाती है। धारा 366, नाबालिग लड़की को ले भागने के लिए धारा 366 लगाई जाती है। धारा 376, बलात्कारी संबंधों के लिए धारा 376 लगाई जाती है। धारा 377, अप्राकृतिक कृत्यों के लिए धारा 377 लगाई जाती है। धारा 379, चोरी करना या फिर किसी भी प्रकार की संपत्ति चोरी करने के लिए धारा 379 लगाई जाती है। धारा 392, लूटपाट की घटनाओं के लिए धारा 392 लगाई जाती है। धारा 395, डकैती के लिए धारा 395 का यूज़ किया जाता है। धारा 396, डकैती के दौरान अगर हत्या कर दी जाए तो उसके लिए धारा 396 लगाई जाती है। धारा 415, छल करने के लिए लगाई जाती है। धारा 417, छल करना या फिर दगा करना आदि के लिए लगाई जाती है। धारा 420, छल,
बेईमानी से संपत्ति अर्जित करने के लिए धारा 420 लगाई जाती है। धारा 489 जाली नोट बनाना या फिर चलाने के लिए धारा 489 लगाई जाती है। धारा 493 धोखे से शादी करने के लिए धारा 493 लगाई जाती है। धारा 494 पत्नी पति के जीवित रहते दूसरी शादी करने के लिए धारा 494 लगाई जाती है। धारा 496 बगैर रजामंदी के शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करने के लिए धारा 496 लगाई जाती है। धारा 500 मानहानि के लिए धारा 500 लगाई जाती है। धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 लगाई जाती है। धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना खास तौर पर अंग विशेष पर के लिए धारा 509 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम तो ये 1860 में लागू हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में लागू हुआ था। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में लागू हुआ था। नेक्स्ट महामारी रोग अधिनियम ये 1897 में लागू हुआ था। नेक्स्ट भारतीय वन अधिनियम तो ये 1927 में लागू हुआ था। नेक्स्ट आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ये 1923 में लागू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये सब जानते हैं 1947 में लागू हुआ था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम ये 1949 में लागू हुआ था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये 1951 में लागू हुआ था। दहेज प्रतिवेद अधिनियम ये 1961 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम ये 1974 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में लागू हुआ था। वायु संरक्षण अधिनियम ये 1981 में लागू हुआ था। पर्यावरण अधिनियम ये 1986 में लागू हुआ था। भ्रष्टाचार अधिनियम ये 1988 में लागू हुआ था। जीआई अधिनियम जीआई टैग अधिनियम ये 1999 या फिर 2003 में लागू हुआ था। ट्रेडमार्क अधिनियम ये 1999 में लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये 2000 में लागू हुआ था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये 2001 में लागू हुआ था। और लास्ट सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में लागू हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये 2005 में लागू हुआ था। फैसई यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2010 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 2019 में लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 में लागू हुआ था। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम ये 2020 में लागू हुआ था। नई शिक्षा नीति ये 2020 में लागू की गई थी, यानी कि अभी हाल ही में। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम ये 2022 में लागू किया गया था। पेटेंट अधिनियम ये 1970 में लागू हुआ था। कॉपीराइट अधिनियम ये 1957 में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं हम आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो लेके आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और हम जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।